हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 5 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर हमने अभी तक इक्विटी एंड लायबिलिटीज के सभी सब हेड्स एंड मेजर हेड्स को कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने शेयर होल्डर फंड के सब हेड्स को कवर किया था। अगर आपको इनके बारे में सीखना है तो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं। देन हमने रिमेनिंग मेजर हेड्स को कवर किया था, जिसके अंदर हमने शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज को कवर किया था। अगर आपको इनके बारे में सीखना है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं। एंड देन हमने एसेट्स के नॉन करंट एसेट्स मेजर हेड को कवर किया था, जिसके बारे में अगर आपको सीखना है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम करंट एसेट्स के सभी सब हेड्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम करंट एसेट्स का मीनिंग देखते हैं, विच इज current assets are those assets which are held for short period and can be converted into cash within 1 year। कि वो सभी assets जो कंपनी में शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, मींस कंपनी में वो सिर्फ 12 महीने के लिए होती है और जिसको कंपनी कैश में कन्वर्ट 12 महीने के अंदर कर सकती है, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स के टोटल 6 सब हेड्स हैं, जिसमें फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेंट्रीज, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिफ्थ अदर करंट एसेट्स एंड सिक्स्थ अदर नॉन करंट एसेट्स। यहां हम एक एक करके इन सभी सब हेड्स का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट्स, जिसका मीनिंग है करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज विद इन 12 मंथ्स। कि अगर कंपनी किसी बिजनेस या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है जिसको वो सोल्ड आउट 12 महीने के अंदर करने वाली है, तो उस केस में उस इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। अगर कंपनी इन सभी ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करती है और इस इन्वेस्टमेंट को कंपनी 12 महीने के अंदर सोल्ड आउट करने वाली है, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। द नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, जिसका मीनिंग है इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कि वो सभी स्टॉक जो कंपनी परचेज करती है बिजनेस को करने के लिए, उसे हम इन्वेंट्रीज कहते हैं। इन्वेंट्रीज के अंदर हम रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स अक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग इन स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को इंक्लूड करते हैं। इन सभी को हम कलेक्टिवली इन्वेंट्रीज कहते हैं। द नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हम ट्रेडर्स एंड बिल रिसीवेबल्स को इंक्लूड करते हैं। अगर इनके पैसे 12 महीने के अंदर रिसीव होते हैं तो उसे हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहेंगे, जिसे हम करंट एसेट्स के अंदर शो करेंगे। इस तरह नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर हम कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक्स एंड चेक्स एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड को इंक्लूड करते हैं। And the next is short term loans and advances, जिसका मीनिंग है these are the loans and advances which are expected to be realized within 12 months। कि अगर कंपनी किसी को लोन या एडवांस देती है और उससे पैसे वो 12 महीने के अंदर रिसीव करने वाली है, तो उस केस में से हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहेंगे। एंड द लास्ट इज अदर करंट एसेट्स, जिसका मीनिंग है दिस इज an all-inclusive heading which incorporates current assets that do not fit into any other assets categories such as prepaid expenses, interest accrued on investments, advance tax and unamortized expenses to be written off within 12 months। इस हेडिंग का मीनिंग है कि वो सभी करंट एसेट्स जिनको आप बाकी के सभी हेड्स में शो नहीं कर सकते, उसे आप अदर करंट एसेट्स में शो करते हैं। अदर करंट एसेट्स के एग्जांपल हैं प्रीपेड एक्सपेंस, interest accrued on investment,
एडवांस टैक्स एंड अनवर्टाइज एक्सपेंसेस जिसे आप 12 महीने के अंदर रिटर्न ऑफ करने वाले हैं। और इसी तरह आपके करंट एसेट्स के सभी सब हेड्स कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह हमने बैलेंस शीट के सभी मेजर हेड्स एंड सब हेड्स को कवर कर लिया है। इसके अलावा भी हम बैलेंस शीट के बाहर दो और टर्म्स का यूज करते हैं जिसे बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद फुटनोट में शो किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है कंटीजेंट लायबिलिटीज, जिसका मीनिंग है कंटीजेंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज which have not arisen but may arise upon the happening of a certain event। कि वो लायबिलिटी जिसका पता नहीं है कि आप पैसे दोगे या नहीं दोगे, उस केस में उसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहा जाता है, जिसे आप बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद फुटनोट में शो करते हैं। और सिंपली हम कह सकते हैं कि वो लायबिलिटी जो अनसर्टेन है उसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, guarantees given by the company and other money for which the company is contingently liable। इन तीनों ही को हम contingent liability कहते हैं, जिसे हम बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद फुटनोट में शो करेंगे। एंड सेकेंड टर्म इज कमिटमेंट्स, जिसका मीनिंग है कमिटमेंट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कमिटमेंट एक एग्रीमेंट है जिसको आप फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर परफॉर्म करेंगे। कमिटमेंट के एग्जांपल है एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर। एंड सेकंड अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड। और इस तरह आपके बैलेंस शीट की सभी टर्म्स कंप्लीट होती हैं। So thank you guys for watching this video। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। For more videos, subscribe my channel Success 8। आप इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।